तो जो प्रसन्नता प्रसाद प्राप्त होता है, उस प्रसाद से बुद्धि परब्रह्म परमात्मा में स्थित होती है। राग रहित होने से मन में निर्मलता आती है, चित्त में प्रसन्नता आती है और हृदय में निर्भयता आती है और बुद्धि में समता का स्वतः प्रागट्य होता है। और चित्त की समता बड़ी तपस्याओं का फल है, चित्त की शीतलता बड़े भारी तप का फल है। और सब तपों में एकाग्रता परम तप मानी गई। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। जो जो आसक्ति मिटेगी त्यों त्यों एकाग्रता सहज में होगी, जो जो एकाग्रता होगी त्यों त्यों आसक्ति शिथिल होती जाएगी। वैदिक काल में अथवा तो अभी भी जो वैदिक परंपरा में साधना करते हैं, वे सुबह नींद में से उठते ही मैं हूं, ये होता है। नींद में से उठते तो पहले होता है मैं हूं, फिर वृत्ति उठती है कि मैं फलाना हूं, ये मेरे को करना है, यहां सोया हूं, यहां जाना है। पहले तो होता है मैं हूं। वो मैं हूं जिस अंतरात्मा परमात्मा से स्फुरता है, पहले उसी का चिंतन करते थे। प्रातः स्वामी हृदय संस्फूर्त आत्म तत्व। हृदय में सुबह उठने के वक्त जो संस्फुरित होता है परमात्मा तत्व। सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम, वो सत है, चित्त है, सुख स्वरूप और परम गति है, तुर्य है। जागृत अवस्था आई जाई, स्वप्न अवस्था आई गई, गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आई गई। इन सब को जो जानता है वो तुर्य अवस्था है। जागृत में कल फलानी सब्जी थी, रोटी थी, चावल थे और सीरा था ना कल था। अभी वो नहीं है, लेकिन उसका ज्ञाता भी हो आप लोग। रात को स्वप्न अवस्था आई कि हम आकाश में उड़ रहे, या आप तो घर पहुंच गए, या हम बापू से बात कर रहे हैं, स्वप्न आया मान लो। वो स्वप्न भी चला गया, लेकिन उसका ज्ञाता है। गहरी नींद आई, कुछ भी नहीं देखा, तो नींद की अवस्था भी चली गई। ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों आया और गया, तो उसको देखने वाला जो है वो तुर्य है, इन तीनों से परे है। इस तीनों से जो परे है वो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से भी परे है, और वो नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का जन्म नहीं होता है, ज्ञान पैदा हुआ, ये देखेगा कौन? अज्ञान देखेगा क्या? विशेष ज्ञान, खास इधर उधर की जो कल्पना का ज्ञान है वो तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य का सामान्य ज्ञान प्रकाश ज्यों का त्यों है, आईना लाकर दूसरा रिफ्लेक्स से दोबारा प्रकाश किया तो सामान्य प्रकाश के आधार पर ही दोबारा रिफ्लेक्स का प्रकाश है। ऐसे ही सामान्य सत्ता जो ज्ञान है वो सदा रहता है। उसी में फिर मन कल्पना करता कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन वो शुद्ध मैं नहीं हो तो वकील भी नहीं बन सकता, डॉक्टर भी नहीं बन सकता। डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो भूल जाएगा, वकीलात की प्रैक्टिस छोड़ दे तो भूल जाएगा, लेकिन अपने आप को वो प्रैक्टिस छोड़ दे तो वो ज्ञान छूट जाएगा, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकता है। किशोर अवस्था आई तो बचपन छूट गया, जवानी आई तो किशोर अवस्था छूट गया, बुढ़ापा आया तो जवानी छूट गई, मौत आई तो बुढ़ापा छूट गया, लेकिन वो ज्ञान नहीं छूटता। मरकर सुखी हो जाऊं, नरक में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, तो स्वर्ग में नरक में जाने वाला और स्वर्ग नरक को देखने वाला ज्ञान वहां भी रहता है। ज्ञान की अगर उत्पत्ति माने तो ज्ञान के पूर्व ये ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा देखने वाला चाहिए। वो कौन होगा? अज्ञान तो नहीं देखेगा। ज्ञान की मौत भी नहीं होती। ज्ञान मर गया तो ज्ञान के मर जाने को भी अज्ञान नहीं देखेगा, ज्ञान देखेगा।
तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और मौत भी नहीं होती। और शुद्ध ज्ञान अकाल पुरुष है। जैसे काल बदलता है ऐसे वो साक्षी नहीं बदलता। हम आए थे 12-15 को, तो 12-10 हमारे लिए भूतकाल था और 12-20 हमारे लिए भविष्य काल था। अभी 12-45 हमारे लिए भूतकाल हो गया और 12-55 हमारे लिए भविष्य काल हो गया। लेकिन ये काल बदला, इस काल के बदलाहट का ज्ञान तो ज्यों का त्यों है। देश बदला, हम कुटीर में थे 12-10 को और 12-50 को इधर है, तो देश जगह बदली लेकिन मेरी ज्ञान सत्ता नहीं बदली। ऐसे ही दुख आया मन में, बुद्धि में, और बेवकूफी से मान लिया हम दुखी हैं। ये मन बुद्धि की बेवकूफी हुई तो दुख में दुखी हो गए, सुख में अहंकारी हो गए, सुखी हो गए। तो दुख और सुख का एहसास बदला, दुख और सुख के साधन बदले, लेकिन ज्ञान नहीं बदला। ये भला है, ये बुरा है। बुरे से उब गए और भले से दोस्ती की और कुछ समय के बाद भले के साथ तू में हो गई। वो भला दुश्मन दिखने लगा और जो बुरा था उससे कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो दोस्त दुश्मन हो गया, दुश्मन दोस्त हो गया। तो दोस्त और दुश्मन तो बदला, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। मन की कल्पना और भावनाएं तो बदली, लेकिन ज्ञान ज्यों का त्यों। तो उस ज्ञान में जगने के लिए इंद्रियों को विषय विकारों के परिश्रम से बचाए तो मन की चंचलता कम हो जाएगी। तो बुद्धि के लिए भी परिश्रम और रजोतमो गुण कम हो जाएगा। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकता आएगी तो ज्ञान में स्थिति होगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान आएगा, ज्ञान तो मौजूद है। जैसे लहरियों पर लहरियां घूम रही है तो पानी की गहराई में पड़ा हुआ सिक्का नहीं दिखता। लहरियां शांत हुई और पानी शांत हुआ तो रात को किसी बर्तन में बरसात का आंधी तूफान वाला मटमेला पानी पड़ा, चेहरा नहीं दिख रहा था, बर्तन ज्यों का त्यों पड़ा रहा रात भर। सुबह पानी बिलोरी काट जैसा हो गया, ताका तो मुंह दिखा। मुंह तो पहले भी था, लेकिन वो मटमेला पानी था और हवाओं से लहरियां चल रही थी तो मुंह नहीं दिख